इंडस्ट्री से जुड़ी एक बहुत ही बुरी खबर जो है वो सामने आई है। पंकज उधास गज़ल गायक जो हैं उनका निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद जो है उनका निधन हो गया आज। इस बात की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने दी है। आपको बता दें कि पंकज उधास जो है उनका जन्म 17 मई 1991 को हुआ था। जैतपुर में हुआ था, गुजरात के जैतपुर में हुआ था। उनके दादा जो थे वो बड़े ज़मींदार थे और दीवान भी थे। उनका परिवार राजकोट के पास चरखाड़ी नाम के एक कस्बे का रहने वाला था। उनके पिता केशुभाई उधास सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें इस राज बजाने का बहुत शौक था। वहीं उनकी माँ ज्योतुबेन उधास को गाने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि पंकज उधास की पर्सनैलिटी में ये दोनों ही चीज़ें भरपूर थी। उनके दोनों भाई, क्योंकि 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे पंकज उधास, तो उनके दोनों भाइयों का भी जो रुझान था वो संगीत के प्रति था। पंकज ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना करियर सिंगिंग में बनाएंगे। उन दिनों भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। इसी दौरान लता मंगेशकर का ऐ मेरे वतन के लोगों गाना रिलीज हुआ और भयंकर तरीके से लोगों को पसंद आया। लोगों ने इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। पंकज उधास को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने बिना किसी की मदद से इस गाने को उसी सुर और लय के साथ जो है वो तैयार किया। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला कि वो गायकी में पंकज उधास जो है बहुत बेहतर है, जिसके बाद उन्हें स्कूल प्रेयर टीम का हेड बना दिया गया। एक बार उनके कॉलोनी में माता रानी की चौकी बैठी। रात में आरती भजन के बाद वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होता था और उस दिन पंकज के स्कूल के टीचर आए और उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम में पंकज से एक गाने की फरमाइश कर दी। पंकज ने ऐ मेरे वतन के लोगों का गाना गाया। उनके इन गाने से वहाँ बैठे लोगों की आंखें नम हो गई। सब ने खूब तारीफ की, खूब वाहवाही पंकज उधास को मिली। दर्शकों से एक आदमी ने खड़े होकर उनके लिए ताली बजाई और इनाम के रूप में उन्हें 51 रुपये भी दिए। संगीत एकेडमी से संगीत की पढ़ाई की। पंकज के दोनों भाई मनहर और निर्लज उधास म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं। इस घटना के बाद पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपने भाइयों की तरह म्यूजिक फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं, जिसके बाद पेरेंट्स ने उनका एडमिशन राजकोट में संगीत एकेडमी में करा दिया। काम नहीं मिलने से आहत होकर विदेश गए। वहां पर कोर्स पूरा करने के बाद पंकज उधास कई बड़े स्टेज शो पर परफॉर्म करते थे। वो अपने भाइयों के जैसे ही बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 4 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसी दौरान उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला। उन्होंने फिल्म कामना में अपने एक गाने को आवाज़ दी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जिस वजह से उन्हें कोई भी खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। काम नहीं मिलने से दुखी होकर उन्होंने विदेश जाने का फैसला कर लिया था। जिस फिल्म के गाने से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली उसमें काम करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। विदेश में पंकज को गाने की कला से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसी दौरान एक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ने उनके गानों को सुना और बहुत इम्प्रेस हो गए। वो चाहते थे कि पंकज एक फिल्म के लिए गाना गाए और कैमियो भी करे, लेकिन इसके लिए उनके असिस्टेंट ने पंकज से बात की तो पंकज उधास ने उन्हें मना कर दिया। इस बात और पंकज के रवैये का जिक्र राजेंद्र कुमार ने अपने भाई मनहर से किया। उनके भाई पंकज उधास के भाई मनहर से किया। जब मनहर ने ये बात पंकज को बताई तब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार के असिस्टेंट को कॉल किया और मिलने के लिए मीटिंग फिक्स की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने फिल्म नाम में काम किया और गज़ल चिट्ठी आई है को अपनी आवाज़ दी। राजेंद्र कुमार और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने राज कपूर को अपने घर डिनर पर बुलाया। डिनर करने के बाद उन्होंने पंकज उधास की आवाज़ में राज कपूर की चिट्ठी आई है गज़ल सुनाया तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस गज़ल से पंकज को बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी और उनसे बेहतर ये गज़ल कोई और नहीं गा सकता। धीरे धीरे पंकज को गज़ल गायकी से प्यार हो गया, जिसके लिए उन्होंने उर्दू सीखी। एक बार वो स्टेज परफॉर्म्स कर रहे थे जहाँ वो पहले से ही 4-5 गज़ल गा चुके थे। तब एक दर्शक उनके पास आ गया और उसने एक गज़ल की फरमाइश कर दी और उसका बर्ताव पंकज उधास जी को सही नहीं लगा और उन्होंने गाना गाने से मना कर दिया। इस बात पर वो आदमी इतना भड़क गया कि उसने पंकज उधास के सामने बंदूक तान दी और गाने के लिए कहा। आदमी की हरकत से पंकज उधास इतना डर गए और उन्होंने उसकी फरमाइश की गज़ल गाई। मुस्लिम पंकज उधास ने 11 फरवरी 1982 को फरीदा से शादी की थी। एक कॉमन फ्रेंड की शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। पंकज को पहली ही नज़र में फरीदा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एयर होस्टेस थी।
पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, दोनों शादी करना चाहते थे। पंकज के परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज भी नहीं था। जब फरीदा ने इस रिश्ते की बात अपने परिवार को बताई तो उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो दूसरे धर्म में अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते थे। फरीदा के कहने पर पंकज उदास उनके घर गए और उनके पिता से रिश्ते की बात की। फरीदा के पिता रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। इस वजह से पंकज उदास बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से उनका दिल जीत लिया। फरीदा के पिता दोनों की शादी के लिए मान गए, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों की 2 बेटियां नायाब और रेवा है। और आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि पंकज उदास जी का निधन हो गया। एक सदी आप कह सकते हैं कि पंकज उदास के साथ जो है वो चली गई है। पंकज उदास जी के बिना जो है बॉलीवुड की गज़लें जो हैं, जो आवाज़ है, वो हमेशा सुना रहेगा। शत शत प्रणाम है, श्रद्धांजलि है उनको घूमती आँख की तरफ से।